अच्छा स्वामी जी, हम किसी भी दिन को तभी सेलिब्रेट कर पाएंगे जब हम हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे। अब पावर योग के साथ साथ हेल्दी हैबिट लाइफ स्टाइल के बारे में, जो ऐसी लाइफ स्टाइल की जो हैबिट्स हैं जो आपको बेहतर रखती हैं, ज़्यादा सेहतमंद बनाती हैं, उनके बारे में समझाते समझाते ज़रा पावर योगा करवाइए। हाँ, ये ज़रूरी है। सबसे अच्छी हेल्दी हैबिट है डेली योग करना है। डेली हमारे साथ पावर योग करना है। सुबह उठ करके जलपान करना, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा आदि ले सकते हैं पानी के अंदर। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट करें। और सुबह सुबह अब जो ऐसे हमारी तरह से पावर योग कर सके वो तो ऐसे कर लेना। ये तो एक मैंने अचानक ऐसे ही बुला लिया बीच में से, लेकिन सारे के सारे बच्चे भाई बड़े जोरदार हैं। ऐसे रोज 100 बार तक ऐसे कर सकते हैं। या नहीं तो भुजंगासन करें। चलो बेटा भुजंगासन करो। ये तो देखो, सुबह अच्छा नाश्ता करने की आदत डालें। अंकुरित खाएं, फ्रूट्स खाएं। एक दिन खा सकते हैं मिलेट्स का। हाँ, केवल चावल का नहीं, मिलेट्स का आजकल तो इडली डोसा दोनों ही बन जाते हैं। और मल्टीग्रेन का दलिया एक दिन। किसी दिन एक दिन थोड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा है तो एक दिन पराठा भी ले सकते हैं। नहीं तो चीला बड़ा अच्छा होता है। चीला जो है उसके अंदर फिर वेजिटेबल्स, थोड़ा पनीर, थोड़ा अंकुरित भर के खाओ। ओहो, चीला भी बड़ा ज़बरदस्त है। कभी कभी खांड भी खा ली। और भाई यूँ बरसात आ रही है, ऐसे टेस्टी बातें हो रही हैं। सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार पकौड़े भी खा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खाने के साथ साथ ये जोरदार है। आप ऐसे अब जो है शब्दों के शहंशाह होते जा रहे हैं। आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है काव्य पाठ कर रहे हैं। तो आपको भी अभिनंदन। हुसैन जी, मीनाक्षी जी और पूजा जी और श्रुतिका जी तो श्रुतिगान करते ही रहते हैं हमारे। तो देखो, हमें ऐसी आदतें बनानी पड़ेंगी कि 7 दिन में ना 7 चीज़ें तय कर लें। जैसे हमने यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में, आप मेरे यहाँ देख रहे हो, पतंजलि गुरुकुलम का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट इधर सामने है और तीसरा उधर पतंजलि गुरुकुलम। गुरुकुलों के बीच में आज हम ठहरे हुए हैं यहाँ। आहा, बहुत ज़ोरदार नज़ारा है यहाँ। और जो है तीनों गुरुकुलों के बीच में योगाभ्यास हो रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते थे ना, गवा मध्य वसाम्य हम, तो गुरुकुलानाम मध्य वसाम्य हम हो रखा है। आमायन्तु व्यमायन्तु शमायन्तु ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिण्यश्च। तो खैर 7 दिन जैसे हमने कहा पतंजलि गुरुकुलम में, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में, ऐसे हमने एक मेनू बना रखा है। तो सुबह के नाश्ते का, दोपहर के खाने का, शाम के खाने का, ऐसे मेनू बना। टाइम भी उसका सुनिश्चित कर लें। काल भोजनम आरोग्य कराणम। ऐसे एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे ना, जिंदगी को एक तारतम्य के साथ, शिद्दत के साथ जिए तो जीवन कितना अच्छा है ना। ये जीवन यूँ तो अनादि और अनंत काल तक चलने वाला, अनादि काल से चल रहा अनंत काल तक चलने वाला एक शाश्वत प्रवाह है। और इस जीवन में जो बीच बीच में अवरोध आते रहते हैं ना, उन सारे अवरोधों को योग से हम दूर कर लेते हैं। हाँ, ऐसे इस तरह से हम पूरा अपना एक अभ्यास काल तय कर ले। चलो बैठ जाओ जी। तो एक तरफ तो देखो इधर पैर योगा हो रहा है, चक्रासन में ऊपर बद्ध पद्मासन कर रहे हैं और दूसरे में जो है देखो ऊपर उत्थित पद्मासन में भी जो है क्या ज़बरदस्त अलग अलग आसन, पोज, और एक से बढ़कर के एक। ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप है, इधर भी बच्चों ने क्या कमाल धमाल मचा रखा है। स्वामी जी, योग का जो सूत्र है, आपने कहा ना, जीवन तो हमारा निरंतर चलता रहता है, और यही तो योग का सूत्र कहता है, चरे वेति चरे वेति। इस निरंतर चलने वाले जीवन के साथ हमारा भी प्रयास, हमारा भी प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम भी निरंतर
आगे की तरफ बढ़ते रहें, कुछ नया सीखने की तरफ बढ़ते रहें। लेकिन स्वामी जी, ये जो बीमारियां हैं वो सीखते सीखते लोगों के जीवन में ऐसे अवरोध पैदा करती हैं। अब एक रिसर्च का ही मैं जिक्र कर लूं, जिसके मुताबिक जो पति पत्नी साथ रहते हैं उनमें बीपी शुगर तो कंट्रोल में रहता है, जबकि कपल जो अलग अलग रहते हैं वो 10 साल कम जीते हैं। स्वामी जी, ये साथ रहने और बीमारी का कनेक्शन क्या है, ये भी समझाएं। ये आपने बहुत अच्छा बताया। चरई वेती इसके दो अर्थ हैं, एक तो चलते रहो और साथ साथ चलो, और चरगति भक्षण हो, साथ साथ खाओ। चरई वेती साथ साथ खाओ। मुझे लगता है एक रेस्टोरेंट मुझे बनाना पड़ेगा, चरई वेती, चलते चलते और चलते चलते मत खाओ साथ साथ खाओ, साथ साथ चलो, साथ साथ उठो बैठो, साथ साथ जियो। संगच्छध्वम संवदध्वम समानो मंत्र समिति समानि समामन्नम मनः च चित्तमेषम समानम मंत्रम अभिमंत्रिये वह समानेन वो हविषाचो। ये जो ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है बहन, ये और सामूहिकता में पूरा ब्रह्मांड, शरीर के 37 ट्रिलियन सेल, सारे ऑर्गन्स और ब्रह्मांड के अलग अलग घटक सब सामूहिकता में काम कर रहे हैं ना। देखो ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन करो बेटा। इधर तो देखो पैर योग में बहुत जोरदार चल रहा है भाई मामला आज। इधर पैर योग में आसन भी जोरदार चल रहे हैं, और इधर एक साथ 2 रस्सों पर भी, और बीच में मलखम्ब जो है रोप मलखम्ब, और इधर ये लकड़ी वाला मलखम्ब। क्या धूम मचा रखी है बच्चों ने। तो देखो महात्मा बुद्ध के 3 शब्द, बुद्धम माने बुद्ध पुरुष, जो भी बड़े हैं उनको सबको, जो प्रबुद्ध है उन्हीं को, बुद्ध माने एक व्यक्ति विशेष नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बड़ों की चरण शरण में रहो, बड़ों के अनुशासन में रहो, और संघम शरणम, साथ साथ रहो। ये जो अकेला अकेला खाते हैं, अकेला अकेला चलते हैं, वो एकला चलो रे का मतलब हिम्मत से है, बाकी तो सारा संसार संघम शरणम गच्छामि। और धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म के मार्ग पर, मर्यादा के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर, जो भी एथिक्स हैं लाइफ में, उनको कभी भी जो है उल्लंघन नहीं करना। जो एक है हमारा लोकतंत्र, एक है वैचारिक लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र के साथ वैचारिक लोकतंत्र। देखो अब देखो, यदि जब राहुल गांधी ने कहा कि आप क्यों झुके जब मोदी जी आए, तो उनको कहना चाहिए था एक है हमारा संवैधानिक लोकतंत्र, एक है हमारा सांस्कृतिक लोकतंत्र जो हमें झुकना सिखाता है। तो लोग ऐसे शब्द प्रयोग में ना बहुत ऊंचे तत्व हैं और इनको हमें सीखना है। तो ये जो आज हम योग के साथ जो वैचारिक लोकतंत्र है, आध्यात्मिक लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र है, उसका कैसे पालन करना है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, कुछ भी कह लो।